એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તન 2નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને પુનરાવર્તનના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्मसंस्कार होता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है, हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वास्थ्य त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। आत्मसंस्काराभिलाषी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझता जाता है। प्रश्न नंबर 2। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। જોઈએ कहानी। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत असरफिया थी। उसने वे असरफिया एक बक्से में रखी थी। असरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसीलिए उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और असरफिया को एक एक कर गिनता था। सारी असरफिया सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे असरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब असरफिया गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़कर चला गया, तब चोर ने सारी असरफिया निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में असरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी असरफिया तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीट कर रख गया। प्रश्न नंबर 3। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता के 4-5 वाक्य लिखिए। बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश। गीत गा रही है चिड़िया और बहुत खुश डाली है। मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं, गेंद हवा में उछाली है। खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियां भोली भाली, सुंदर, कितनी मतवाली है। प्रश्न नंबर 4। एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। જોઈએ निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की।
તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો. હવે આપણે ફરી મળીશું એક નવા પાઠના સોલ્યુશન સાથે.